हम देखने वाले हैं साइंस के टॉप 150 क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। आज का सवाल नंबर 1 है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है, किस कारण से ऐसा वह कर पाता है? तो उसका आंसर है कि अपने कुकुद यानी कूपर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अपने कूपर में जो जमा हुई चिकनाई का प्रयोग करके ऊंट जो है कुछ दिन तक मरुस्थल में रह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो वो है चमगादड़ है। नियत तापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़ है। अधिसंख्य मछलियां पानी में नहीं डूबती क्योंकि उनके शरीर पर तरलशील सल्क होता है, इसलिए वो क्या पानी में नहीं डूबती। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पादप और प्राणियों में अंतर है कि पादपों में स्थानग्रत क्या होती है? वृद्धि होती है। 5th नंबर क्वेश्चन है कि किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो वो है कॉकरोच और सिल्वरफिश। इन दोनों का क्या है? विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो वो है मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सफेद बाल किसके कारण होते हैं? तो उसका उत्तर है कि बाह्य त्वचा कोशिकाओं में त्वचासा यानी सीबम जो है, सीबम का क्षय हो जाता है, इसलिए सफेद बाल होते हैं। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? तो कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहते हैं। निम्फ। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में कौन मदद करता है? तो वो है पेप्सिन एंजाइम जो है अमाशय में प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में क्या कर रहा है? मदद करता है। कौन सा? पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो वो है केसीन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन केसीन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? मोलासे का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो वो है एथेनॉल तैयार करने के लिए किया जाता है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? वो है एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवयवीय स्थिति में जैविक पदार्थ में जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वीकरण मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस कमी के कारण होता है? तो डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। जीरोप्थैल्मिया एक हीनताजन्य रोग है। बिल्कुल। यह किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अंतर्दर्शी मतलब कि एंडोस्कोप क्या है? तो उत्तर है इसका, यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक तंत्र है। अंतरस्कोपी एंडोस्कोप क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त प्रकाशिक तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा किसकी होती है? तो जल की अधिक मात्रा होती है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उसमें जल की अधिक मात्रा होती है। गाजर में किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? गाजर में विटामिन ए होता है। और जीरोप्थैल्मिया रोग भी किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर का कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो वो है, मानव शरीर में कौन सा विटामिन आता है? तो विटामिन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या होता है? जिंक धातु होती है, जिंक के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो वो है विटामिन डी जो है सबसे अधिक तीव्रता से बनता है और सूर्य के प्रकाश की कमी को भी पूरा करता है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन नंबर डी। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? तो उत्तर है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनी आहार होती है, नाइट्रोजनी आहार क्या होती है? तो नाइट्रोजनी आहार होती है प्रोटीन। नाइट्रोजनी आहार क्या होता है? तो वो होता है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में कौन सी पाचन की थैली कहलाती है? तो वो है लाइसोसोम जो है पाचन की थैली कहलाती है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो वो हैं दो ज्ञात स्रोत हैं, मांस है एक और दूसरा है अंडा। ये है प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत। क्वेश्चन नंबर 25 है किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो वो है वनस्पति उत्पाद। वनस्पति उत्पाद को अधिक खाने से जनसंख्या का क्या किया जा सकता है? भरण पोषण हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? तो वो बढ़ाते हैं क्रमानुकुंचन को। क्रमानुकुंचन दूध में सबसे बड़ा तत्व होता है। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो क्या बढ़ाते हैं? क्रमानुकुंचन बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो दूध में जो है सबसे बड़ा तत्व वसा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। शुष्का छिकोप मनुष्यों में प्रकोप, शुष्का छिकोप मनुष्यों में प्रकोप, ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो वो है यकृत मतलब लीवर में। विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में होती है, किस में निमित है? तो उत्तर है मांसपेशियों के कार्य, खून जमने, हड्डियों के विकास, इन सब में हमको कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो दही का जो खट्टापन है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विटामिन B12 में कौन सा कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? उत्तर नहीं है। कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु आयन उपस्थित होता है। ये गलत है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन एफ जो है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो रक्त का रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? तो रक्त का प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। जो हवा का बुलबुला जो है वो रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए हवा का बुलबुला होना जीवन के लिए खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 38 है आसपास, अरे यार ये उत्तर कहाँ से आ गया? आसपास के वातावरण में पशुओं पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है क्या? पारिस्थितिकी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्फिग्मोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त के दाब को मापता है? तो वो है धमनियों में जो है रक्त के दाब को मापता है। ऐसे युगल क्वेश्चन नंबर 40 है ऐसे युगल जिनका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? अगर ए और बी हैं तो वो कौन सा रुधिर पाया जाएगा? तो ए बी और ओ, ये चारों ब्लड ग्रुप उसमें दिखाई देंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है कितनी? 72
42 बार धड़कता है हमारा दिल। 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। किस विटामिन को सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? सक्रियता के लिए विटामिन बी को कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? उसकी सभी धमनियां क्या हो जाएंगी? संकुचित हो जाएंगी। उसकी सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होता है? तो वो है 180 से 200 mg तक होता है। 180 से 200 mg तक कोलेस्ट्रॉल। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तचाप यानी दाब निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? तो वो है धमनियों में रक्तचाप और दाब क्या होता है? उच्च होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, किसके लिए होती है? हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता ऑक्सीजन के लिए होती है। 49 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन रक्त कण रंजक द्रव्य में धातु समाविष्ट होती है। कौन सी धातु समाविष्ट होती है? तो वो है लोहा। Fe इसका सूत्र होता है। हृदय क्षिप्तता किस प्रकार की स्थिति है? जब हम हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाती है तो वो हृदय क्षिप्तता कहलाती है। जब हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाती है यानी कि बीपी एकदम ज्यादा हो जाता है, वही हृदय क्षिप्तता कहलाती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, रक्त प्लेटलेट बिंबाणु के संबंध में क्या बात है? तो वो है उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इस रक्त प्लेटलेट्स बिंबाणु को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो वो है फुफ्फुस सिरा जो है साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसका संभावित परिणाम क्या होंगे? तो मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। यानी मीठे पानी में है तो मीठे ही पानी में जिंदा रहेगी और खारे पानी में है तो खारे पानी में ही जिंदा रहेगी। क्वेश्चन ये कहता है कि मीठे पानी से हम खारे पानी में रख रहे हैं तो मछली क्या होगी? निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है हड्डियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हड्डियां कमजोर होती हैं विटामिन डी की कमी से। 55 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी के दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? हाथी के दांत विशाल रूप से बढ़े हुए हैं, ये कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृंतक मतलब काटने वाले दांत होते हैं। और दांत के कितने प्रकार के होते हैं? कृंतक, रद्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। ये 4 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं? दांत होते हैं। कौन सी हड्डियों उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? हड्डियों के निर्माण में जो है कैल्शियम जो है आवश्यक तत्व होता है। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनःयोजी शक्ति होती है? तो वो है मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनःयोजी शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि मानव के 2 कान होते हैं। बिल्कुल, मानवों के 2 कान होते हैं क्योंकि दो कानों से क्या होता है? विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 प्रकार की ध्वनियां भली भांति पहचानी जा सकती हैं। बिल्कुल, इधर से भी लेफ्ट एंड राइट साइड से भी ध्वनि को पहचाना जा सकता है और लेफ्ट साइड से भी। इसलिए मानव के 2 कान होते हैं। मानव शरीर में कितने छेद उपास्थि होते हैं? तो मानव शरीर में कितने छेद उपास्थि होते हैं? तो 9 होते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पशु किसका अवतरित करता है? तो वो है दंत शिखर को जो है पशु अवतरित करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है तो वो है मस्तिष्क जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है।
62 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? जो 12 दांत जो है पुनः बार बार आते हैं, 20 दांत जो है वो बार बार आते हैं और पुनः स्थापित हो जाते हैं वो 12 दांत हैं। टूटी हड्डियों में किसको जोड़ने के लिए किसका उपयोग, टूटी हड्डियों में कुल मिला के जोड़ने के लिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता? बताइए, कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता? तो वो है सांप में कान का पर्दा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 65 है, अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृति जन्य स्थिति है? तो वो है टिटनेस की एक विकृति जन्य स्थिति है। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भावन परीक्षण किया जाता है? तो वो है अंतरिम वायु का पता लगाने के लिए जो है अस्थि भावन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 67 है कि पित्रा कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणपाली पाई जाती है? तो वो है स्तनपायी में। पित्रा कर्णपाली और बाह्य श्रवणपाली पाई जाती है किसमें? स्तनपायी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? नमक होता है, लेकिन उसका उत्तर है फ्लोराइड। क्या होता है? दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। सहचर कोशिकाएं सिर्फ किसमें है? तो वो है उत्तर है एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी में क्या है? सहचर कोशिकाएं हैं। बहुगुणिता 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुगुणिता पॉलीप्लाइडी किसमें परिवर्तन होने पर होती है? तो वो है क्रोमोसोम की संख्या पर निर्धारित करेगी क्या? पॉलीप्लाइडी, बहुगुणिता। 71 नंबर क्वेश्चन है कि विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो वो है पश्चिमी शोषक की एक तकनीक प्रयोग में लाई जाती है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनक किसे दूर के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो सूक्ष्म पोषकों और विटामिनों की कमी के। जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनक किसे दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का उपयोग करते हैं? तो वो है सूक्ष्म पोषकों और विटामिन की कमी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? तो वो है युग्म विकल्पी एलील कहलाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि वानस्पनिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त स्थिति को क्या कहा जाता है? वंशावली क्रम कहलाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म से पहले शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? तो वो है पिता के शुक्राणु द्वारा। जन्म से पहले शिशु का जो लिंग निर्धारण होगा वो पिता के शुक्राणु द्वारा होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? तो पात्रे निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। ये है टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ, पात्रे निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। 77 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। 78 नंबर क्वेश्चन है कि थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो यह ब्लड मतलब रुधिर को, रक्त को प्रभावित करती है क्या? थैलीसीमिया। ब्रिटेन में किसे उद्देश्य के लिए मानव क्लोनिंग की अनुमति है? किस उद्देश्य के लिए मानव क्लोनिंग की अनुमति है? तो वो है अनुसंधान आप ब्रिटेन में कर सकते हैं, मानव क्लोनिंग के लिए अनुमति है। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है। डीएनए अंगुली छाप प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये माता, पिता या बलात्कारी या फिर चोर, इनके लिए डीएनए का प्रयोग किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान? एक तो माता, किसका पिता, बलात्कारी या फिर चोर। 82 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन में होते हैं क्या? गुणसूत्र। उत्तर है गुणसूत्र क्रोमोसोम में।
डीएनए को कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है, एक्सॉन। 84 नंबर क्वेश्चन है, पद जीन किसने बनाया था? तो वो है पद जीन किसने बनाया था? तो वो है जोहानसन ने। आनुवंशिक 85 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? डीएनए को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनुवंशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है किसको? डीएनए को। एक पीढ़ी को 86 नंबर क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी आनुवंशिक जानकारी का अंतरण होता है, किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा होता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी है कि नहीं। एक पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी का अंतरण होता है डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग द्वारा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो इसको बहुप्रभावी कहा जाता है। 88 नंबर है, थैलीसीमिया किसका एक उदाहरण है? फ्रोम विस्थापन उत्परिवर्तन का, फ्रोम विस्थापन उत्परिवर्तन का। 89 नंबर क्वेश्चन है कि जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह क्या कहलाता है? रिकेल्सिट्रांत कहलाता है। वह क्या कहलाता है? रिकेल्सिट्रांत। 90 नंबर क्वेश्चन है कि अनेस्थेटिक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, N2O। एक ताजे अंडे, क्वेश्चन नंबर 91 है कि एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो अंडा जो है नमक के पानी में तैरने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो अंडा जो है तैरता है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहा जाता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप किसे कहा जाता है? तो उत्तर है प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में। इसको कहते हैं सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी प्रकाश, प्रकाश का नीला और लाल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो वो है प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन जो मुक्त होती है वो कहाँ से आती है? जल से आती है। 94 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पुष्प की कली से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्प की कली, पुष्प की कली। क्लोरोफिल 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज दूध में पाया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो वो है भारतीय डॉक्टर हमारी क्या है? तुलसी मैया है। तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तुलसी के पौधे को। 98 नंबर क्वेश्चन है कि इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो वो है दालचीनी के पेड़ की छाल किसके रूप में प्रयोग की जाती है? मसाले के रूप में। 99 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंटा का कार्य करता है? तो वो है क्लोरोफिल का वर्णक जो है पिगमेंटा का कार्य करता है क्लोरोफिल। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि एल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो एल्फेल्फा ये है घास के एक प्रकार का नाम है। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो वो है यूकेलिप्टस जो है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। 102 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है? तो वो है आइसोप्रीन कहलाता है। वृक्षों से प्राप्त किया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या कहलाता है? आइसोप्रीन कहलाता है। 103 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है? क्लोरोफिल में जो है कौन सी धातु मौजूद होती है? तो वो है मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में मौजूद होती है। 104 नंबर क्वेश्चन है, गुच्छखेसी बीज, ये सुने, गुच्छखेसी बीज किसके साथ के बीज होता है? तो वह लंबे बाल का बीज होता है। 105 नंबर क्वेश्चन है कि पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पके टमाटर का लाल रंग जो है कैरोटोनाइट की उपस्थिति के कारण क्या होता है? लाल होता है।
चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन सा है? चाय की पत्ती में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है कैफीन। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? तो ये इसका आंसर है तने या शाखाओं की छाल से। तने या शाखाओं की छाल से जो है हमें औषधि प्राप्त की जाती है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज दूध में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। 109 नंबर क्वेश्चन है कि उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं? तो उन्हें कहते हैं सकरतली पादप कहते हैं जो अपने जीवन में केवल एक ही बार फलते और फूलते हैं, सकरतफली। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में डायनेमाल किया जाता है? केसर के रूप में मिलाया जाता है तो वो है वर्तिका और वर्तिकाग्रक। ये है केसर के रूप में प्राप्त किए जाने वाले दो पौधे के भाग हैं ये। समयुग्मजी अप्रभावी और विषम युग्मजी पादप के बीच संक्रमण कैसा होता है? संकरण कैसा होता है? परीक्षार्थ संकरण। परीक्षार्थ क्या होता है? संकरण। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषित थैलोफाइटा को क्या कहते हैं? स्वपोषित थैलोफाइटा को शैवाल कहा जाता है। स्वपोषित थैलोफाइटा शैवाल। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो यह है एक सुक्रोज शर्करा है। टेबल शर्करा कैसी शर्करा है? सुक्रोज शर्करा है। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुआंडपी मल्टी कापलेरी व्युत्पन्नडापी एफोकार्पस जायंगेता जायनोसियम और से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? तो ये होता है एक गुच्छेदार का फल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुंकेसर अपने पराग कोशों से अपनी पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो कंपोजिटी से मिले होते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है फास्फोग्लिसैरिक अम्ल। 117 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य फसलों में शामिल क्या है? खाद्य फसलों में शामिल है खाद्यान्न, दालें और खाद्य तिलहन। ये तीन चीज खाद्य फसलों में शामिल है। खाद्यान्न है, दालें हैं और खाद्य तिलहन है। 118 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्वेशी विभेद्यतक मेरिस्टेम किसमें पाए जाते हैं? तो ये आंतरिक नोड में पाए जाते हैं। ड्रोसेरा में रोमों की गति को क्या कहा जाता है? प्रकाशनुकुंचनी। ड्रोसेरा में रोमों की गति को प्रकाशनुकुंचनी कह सकते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहा जाता है? तो वो है पत्री वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्री वाष्पोत्सर्जन। 121 नंबर क्वेश्चन है कि अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फीन प्राप्त होता है? तो वो है फल आवरण से हमें क्या प्राप्त होता है? मार्फीन। तिलहन जो खाद नहीं है वो क्या है? बिनौला है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? तो वो है स्ट्रॉबेरी फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है। 124 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है तो उत्तर है ग्लूकोज का प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? ग्लूकोज का एक प्रकंद उदाहरण और अदरक। 125 नंबर क्वेश्चन है रंध्र मुख द्वार किस पर आधारित है? तो वो है अंतः परासरण पर आधारित है। रंध्र मुख द्वार किस पर आधारित है? अंतः परासरण। 126 नंबर क्वेश्चन है कि कृंतक क्लोन किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? तो सूक्ष्म प्रवर्धन से प्राप्त इकाइयों का समूह है। कृंतक क्लोन किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? तो सूक्ष्म प्रवर्धन। 127 नंबर क्वेश्चन है कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो वो है कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाजर का रंग परिवर्तित होता है। 128 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट का सूक्ष्म जीवी विघटन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विनाइट्रीकरण कहलाता है। अलसी किससे प्राप्त की जाती है? तो अलसी है
अलसी किससे प्राप्त की जाती है? तो असली से प्राप्त की जाती है। 130 नंबर क्वेश्चन है कि सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो वो है, उत्तर है छाली। छाली भाग जो है वो औषधि के रूप में कार्यरत प्रयोग किया जाता है। 131 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा का संबंधित विज्ञान क्या है? तो मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान कहलाता है। 132 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है? तो वो है अंडर स्टोरी जो है स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है, अंडर स्टोरी। ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षावन में कौन पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है? कौन पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उसको क्या कहते हैं? अंडर स्टोरी। 134 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो वह एमिलेस एंजाइम जो है प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है। कौन सा एंजाइम है? एमिलेस। 135 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? तो वो है हरे पौधों के द्वारा सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण होता है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है? तो वो है अम्लीय। वो कैसी मिट्टी होनी चाहिए? अम्लीय होनी चाहिए। अम्लीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। अम्लीय मतलब थोड़ी खट्टी मिट्टी होना चाहिए। 137 नंबर क्वेश्चन है किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? किस वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता? तो वो है निषेचन पर। निषेचन क्रिया पर प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। 138 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा होता है? तो संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है नारियल। 139 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक है वो है हरे पौधे। 140 नंबर क्वेश्चन है कि संगरोध विनियम का संबंध किससे है? तो वो है रोग युक्त जीव के प्रवेश को रोकने से है। रोग युक्त जीव के प्रवेश को रोकने से। 141 नंबर क्वेश्चन है कि घास का सबसे ऊंचा सबसे मोटा प्रकाश कौन सा है? तो वो है बांस है। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकाशक क्या है? बांस है। बंद गोभी 142 नंबर क्वेश्चन है कि बंद गोभी का खाद्य अंश होता है कामिक कलिका का होता है। 143 नंबर क्वेश्चन है कि नर एनोफिलिस मच्छर का भोजन क्या होता है? तो वो होता है फूलों का रस होता है। नर जो है वो फूलों का रस। मच्छर का भोजन क्या होता है? नर मच्छर का भोजन क्या होता है? फूलों का रस। और मादा मच्छर का भोजन क्या होता है? इंसानों का रस, इंसानों का खून पीना जे मादा मच्छरों का रस होता है। मादा मच्छरों का खाना होता है। यानी कि 144 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों के घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो वो होता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। वनस्पति तेलों के घी में परिवर्तन किस कारण से होता है? तो वो है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। 145 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में रस का आरोहण यानी चढ़ाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो वो है पौधों में रस का आरोहण यानी चढ़ाव जो है जाइलम की उपस्थिति के कारण होता है, जाइलम के कारण होता है। 146 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक होता है पोषवाह फ्लोएम द्वारा। 148 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य परिरक्षी के रूप में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है किसमें? फलों के रस के लिए प्रयोग किया जाता है। सैक जो लाइकेन क्या है? ये एक सहजीवी है। 150 नंबर क्वेश्चन है कि चमड़ा उद्योग 150 नंबर क्वेश्चन क्या है? चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का उपयोग किया जाता है? किस चीज? देखो, चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो वो है टेनिन का उपयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का उपयोग किया जाता है? चमड़ा उद्योग में जो है टेनिन्स का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है? 151 नंबर क्वेश्चन, पौधों में मूल रोमों की भूमिका है। रोमों की क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है।
152 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनका समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है, तो वो कहलाते हैं स्टोमेटा, कहते हैं स्टोमेटा। अरे यार 153 नंबर क्वेश्चन है, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? यूफा बीआरसी के द्वारा जैव डीजल अधिकतर उत्पादित किया जाता है, यूफा बीआरसी। 154 नंबर क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो कीटभक्षी पादप ऐसी जगह उगते हैं जहां पर क्या? नाइट्रोजन की कमी होती है। पत्तियों का रंग लाल। 155 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग लाल रंग, पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीनॉइड के कारण लाल रंग होता है और पीला रंग होता है। पत्तियों का लाल पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड। 156 नंबर क्वेश्चन है कि बीज प्रस्तुतिकरण किससे नियंत्रित होती है? तो उसका उत्तर है एब्सिसिक अमरबेल कुस्कुटा। उसका उत्तर क्या है? परजीवी। सॉरी, इसका उत्तर ये है। बीज प्रस्तुतिकरण किससे नियंत्रित होती है? तो ये है परजीवी से नियंत्रित होती है। अच्छा, इसको छोड़ दो, इसको काटो, कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर गड़बड़ हो गया है। 157 नंबर क्वेश्चन है कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो वो है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। 158 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतर पौधों के बीजों के पोषण ऊतक को क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्म्स कहा जाता है। 159 नंबर क्वेश्चन है कि मूल परजीवी क्या है? मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? तो वो है कस्कुटा, जो है मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। 160 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर जाने वाले लघु छिद्रोकर नाम का किस कारण उत्पन्न होते हैं? तो ये है पौधों से संबंधित जो भी अध्ययन है वो रंध्र के कारण होता है। 161 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति जगत में हरित विषम पोषित कौन कौन से होते हैं? तो वो है फंजाई, जो है हरित विषम पोषित होते हैं, फंजाई कवक। 162 नंबर क्वेश्चन है कि पादप ग्रह प्रभाव किसकी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है? तो पादप ग्रह प्रभाव जो है वो मीथेन की अधिकतम मात्रा, मीथेन के कारण होता है। मीथेन ज्यादा होगा तो पादप ग्रह प्रभाव हो जाता है मीथेन के कारण, ठीक है। CH4 इसका सूत्र होता है, CH4, ठीक है, मीथेन। 163 नंबर क्वेश्चन है कि वे पादप जो केवल प्रकाश में भलीभांति बढ़ने हैं, यह क्या कहलाते हैं? आत्पोद्भत पादप कहलाते हैं, यानी ये बढ़ते रहते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है, यानी लुप्त हो जाती है? वो है अंतःपरासरण के कारण। 165 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क के आकार की द्वारा कोशिकाएं किसमें निहित हो जाती हैं? वृक्क के आकार की जो कोशिकाएं वो किसमें निहित होती हैं? तो द्विबीजी पादपों में। 166 नंबर क्वेश्चन है कि बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है क्योंकि उनमें विशेष आवर्धक कोशिकाएं होती हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है? विशेष आवर्धक कोशिकाएं होती है, ये इसका आंसर है। बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती हैं क्योंकि उनमें क्या होती हैं? विशेष और आवर्धक कोशिकाएं होती हैं। 167 नंबर क्वेश्चन है कि राल मतलब क्या? धूना किसका उत्पाद है? कोनिफेरस शंकुधारी पेड़ का उत्पाद है। ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। 169 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें युग्मभेद को प्रोथैलस कहते हैं? तो वो है टेरिडोफाइटा। युग्मभेद को प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस किसको कहते हैं? तो वो है टेरिडोफाइटा। 170 नंबर क्वेश्चन है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो है क्लोरोफिल। जल का स्थानांतरण है तो वो है सुसंगठित। जल का स्थानांतरण क्या है? सुघटित और सुसंगठित। 172 नंबर क्वेश्चन है कि ऊतकजन जिसके बाहर त्वचा बनती है वह क्या है? त्वचाजन कहलाता है, त्वचाजन।
174 नंबर क्वेश्चन है कि मास में जल का वहन किसके द्वारा होता है, तो वो होता है पैरेनकाइमा के द्वारा। मास में जल का वहन किसके द्वारा होता है, पैरेनकाइमा। 175 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, अनावृत बीज में जो है फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें, अनावृत बीज में। 176 नंबर क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। कीटभक्षी पौधे जो है नाइट्रोजन, कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी में उगते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन है कि यदि जाइलम और फ्लोएम की एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पूल को क्या कहा जाएगा, तो वो है समपार्श्विक पूल कहा जाएगा, समपार्श्विक पूल। 178 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मैग्नीशियम क्लोराइड में 1 मिलियन Mg+2 आयन है, जो उसमें क्लोराइड आयन कितने होंगे, तो क्लोराइड 2 मिलियन आयन होंगे। क्लोराइड कितने आयन होंगे, 2 मिलियन। 179 नंबर क्वेश्चन है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं के साथ क्या होता है, तो इनका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं के साथ क्या होता है, तो इनका आकार बढ़ जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।